हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती खींच रही है या कारण कुछ और है। तो जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी मात्र खूबसूरती देखकर या कुछ और भी कारण हो सकता है। तो जानने की कोशिश करेंगे या जो आपके पर्सन या पार्टनर या लोग जो भी हैं आपके जीवन से जुड़े हुए उनके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो अपने अपने पर्सन का ध्यान करेंगे, नाम लेंगे जिससे कि उनकी एनर्जी आ सके और कारण का पता चल सके। तो पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सके। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स जो लोग करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझे मिलती है और रीडिंग करना सफल हो जाता है। कम से कम पता तो चलता है कि आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका प्यार होगा अपनी दीदी के प्रति और टैरो के प्रति। और दूसरा मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, जितनी होती है वो वाकई आपके लिए होती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है और आप जानना चाहते हैं कि क्या कारण है आपके जीवन में ये सब होने का या निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कोई दुविधा है, तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है और फीस का जो कुछ भी डिटेल है वो सारा डीपी पे लगा है। बाकी आप पूछ भी सकते हैं, एक क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं, उसकी फीस अलग है, वो नहीं लिखी है डीपी पे, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो मैं अगर आपकी बात करूं तो आपका तो दिल वाकई बहुत बेचैन है किसी बात को लेकर। हो सकता है ये आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन या पर्सनी के बारे में आप बहुत सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उनका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, उसको चाहे तो आपको बहुत सालें हो गई हैं, चाहे किसी के न्यू लव अपॉर्चुनिटी के संबंध में है, ये अपने अपने हिसाब से देखिए ये पर्सन कौन है। आपको पता है आपकी लाइफ से जुड़े हुए कोई भी हो सकता है ये आपके क्रश हो, जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग हो। तो उनका पता नहीं चल रहा है कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है। कि कहते हैं ना कि पल में माशा और पल में तोला, कि एक पल को वो एक कंडीशन, एक सिचुएशन एक रही होगी आपके साथ कि आपको लगा होगा कि आपसे प्यार है और एकदम से जो पलट गए हैं, जो बदल गए हैं आपके पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल या दोनों के लिए रीडिंग समान है। तो आप समझ ही नहीं पा रहे, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति से हैं आप। तो देखो मैं बताऊं कि अगर ये आप अपने एक्स के बारे में देख रहे हैं तो दरअसल उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। आपने उनको ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया या क्या है, कुछ भी सोचने की वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि ख्याल आपका आता है, नज़रें आपके ऊपर पूरी पूरी, हाँ, आपको स्पाई करते हैं, पीछा करते हैं आपको। कहीं कैसे पीछा करना, मैं फिजिकल उससे पीछा करने की नहीं कह रही हूँ कि पैदल पैदल चल के आपका पीछा कर रहे हैं, नहीं। जैसे आपकी डीपी देख ली, स्टेटस देख लिया, आपने कहीं पोस्ट कोई की वो देख ली, तो वो पूरी हो सकता है। अदर कोई अकाउंट हो उनका, उससे देख रहे हो, आपको नहीं पता, लेकिन कोशिश यही है कि आपको पता ना चल पाए। अब ये देखो जो भी हैं, दरअसल कारण देखो आपकी खूबसूरती तो बनती ही है। अगर आपकी तरफ एक्स भी खिंचे तो क्या कारण था, क्या खूबसूरती थी। तो कारण तो मेन कारण तो वो होता ही है कि आप दिखने में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ जो दिख रही है कि जो भी है न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर कोई आपके जीवन में आया, कोई नया व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई पर्सन या पर्सनी जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं कि उनके दिल में क्या है। हालांकि जाहिर कर दिया होगा इस इंसान ने कि आपको वो पसंद करता है, लेकिन आपको अटका तो दिया ही है। हैंडमैन की पोजीशन में तो आप पहुंच ही गए, यानी कि उल्टे लटक चुके हैं, न इधर के न उधर के। अब आप उनमें से है नहीं कि एक रिश्ता ख़त्म, तू नहीं तो कोई और, सही वाला हिसाब आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत स्थिर बुद्धि के इंसान हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पसंद है कि एक रिश्ता जा रहा है आ रहा है। हालांकि आपके जीवन में ये रहा, लेकिन आप इस टाइप से हैं नहीं। आपको बदनाम बहुत लोगों ने करने की कोशिश की कि आप इस नेचर से हैं, कि आपको प्रभाव नहीं पड़ता या जो भी है। लेकिन इस पर्सन की अगर मैं बात करूं कि एक जो भी है न्यू है, अगर मैं कहूँ तो आपकी आदत से बहुत प्रभावित हैं।
बहुत जिस तरीके से आप बातचीत करते होंगे, जैसे आपके भाव विचार या लोगों से घुलना मिलना या जो नेचर है, वो मैं कहूँगी आपकी खूबसूरती ही कारण नहीं है। मेन कारण होता है खूबसूरती, जब आप लुक वाइज अच्छे दिखते हैं, अच्छे तरीके से रहना सहना है, कोई तो चीज़ होती है तब इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा अच्छा आपका स्वभाव लगता है, जो आप मदरली नेचर से है ना, जैसे जैसे आप प्यार करना, जैसे केयर करना, कदर करना, जैसे माँ एक बच्चे की कदर करती है, ऐसे केयर करते ना, फिक्र करना, सलाहें देना, बताना। तो ये कहीं न कहीं ये पर्सन जो है इस कारण से आपसे जुड़े हुए रहे या जुड़ने की कोशिश की। अब दरअसल यहाँ पर बात ये आ जाती है, देखो आपका कास्ट कल्चर इशू मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। हालाँकि इनके दिल में जो है एक शोर है, एक शराबा है, आपके लिए जो धड़कनें हैं, धड़कती हैं, आपको हर वक़्त सोचते हैं। आपको भूल जाने के लिए देखो ये इंसान जो है अपने आप को काम में झोंक के रखा है, काम में बिजी हो गया है, आपकी तरफ से पूरा ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लौट लौट के कहीं ना कहीं आपके ही ऊपर ध्यान जाता है। तो आपकी डीपी देख लिया, आपका स्टेटस देख लिया, या कुछ भी कहीं से भी आप ऑनलाइन हैं वहाँ देख लिया, या यही देख लिया आप ऑनलाइन हैं या नहीं हैं। तो ये गाना चैनलाइज हुआ मेरे दिमाग में आया एकदम से ये, कि दिल क्यों मेरा ये शोर करे, कैसे है वो, आप पूरा करना, आप लोग, मुझे याद नहीं है। ये दिल क्यों शोर करे, इधर उधर इधर उधर क्या है ऐसे कुछ है, आप यूट्यूब पे वो गाना सुन सकते हैं। तो ये इस टाइप का कोई गाना, कोई सॉन्ग गुनगुनाते हुए दिख रहे हैं आपको, हर बात में इमेजिन करते हैं, जैसे कोई गाना देखा, कोई रील देखी, कुछ देखा, तो वो क्या है कि आपको हाँ, बस उसी में इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, आपका नाम ध्यान में आ जाता है, आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने आज स्टेटस पे भी अपने डाला, ये बताओ उंगली किसने अपनी जला रखी है, किसी का हाथ जला है, किसी की उंगली जली है हाथ की, तो वो मुझे बहुत एक्चुअली मुझे जलन वो महसूस हो रही है, क्योंकि मैं तो जली नहीं हूँ, कुछ मैंने ऐसा किया नहीं है, कोई पूजा करते पे या किसी भी तरीके से माचिस से या बर्तन से किसी चीज़ से आप जले हों। उंगली के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, पोर बोलते हैं जिसको, क्या उसमें बहुत मुझे जलने का एहसास हुआ है। तो कौन किसका हाथ जला है मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, ओके। तो ये जलन जो एनर्जी है ना आपकी मुझ तक आती है, और वो मुझे फील होती है, मैंने अभी स्टेटस पे भी डाला, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कौन किसका हाथ जल गया है। तो ख्याल रखो अपना थोड़ा सा, ठीक है। स्थिर बुद्धि, थोड़ा दिमाग थोड़ा परेशान जब होता है तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है, तो ध्यान रखना है अपना अपना, ओके। ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे जलन का बहुत एहसास हो रहा है। तो ये इंसान जो है बहुत मतलब आपके लिए बहुत फीलिंग तो बहुत रखते हैं। मेन कारण आपकी खूबसूरती ही नहीं है, देखो खूबसूरत तो आप हो ही हो, है ना, दिल के बहुत खूबसूरत, तो कारण यही मुझे दिख रहा है। जो भी आपसे जोड़ते हैं दरअसल आपके नेचर की वजह से, आपका नेचर बहुत कमाल का, गजब का, बहुत ही मतलब दिल जो है इतना सॉफ्ट, इतना साफ, इतना प्योर, इसमें मतलब प्योरिटी है, और झलकती है आपकी सच्चाई जो है सामने वाले को दिखती है। तो ये पर्सन का सिर्फ मेन कारण यही है, कास्ट कल्चर इशू, या कोई स्टेटस ऐसा हो कि आप मैरिड हैं, वो मैरिड हैं, मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन, और मैरिड नहीं है तो इनको अपनी मदर या किसी घर में बड़ी इंसान का बहुत वो है, अपने मदर के हिसाब से चलना चाहते हैं। मदर की ही एनर्जी है, मैं कहूँगी ये कोई भी है पर्सन या पर्सनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच है, और कहीं ना कहीं उनकी सुन लेना चाहते हैं, अपने दिल से ज़्यादा अपने दिल, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को दबा लेंगे, कुचल देंगे, लेकिन अपनी मदर को दुख नहीं देना चाहते। ये अच्छी बात है, मैं ये कहूँगी मदर को दुख क्यों पहुँचाना है ना, मदर तो है ही जीवन में, लेकिन अपनी फीलिंग को, अब वो मदर भी क्या जो अब बच्चे की फीलिंग नहीं समझ पा रही है, समझ रहे हैं ना आप। तो एक हिम्मत रखो, अपनी मदर से भी आप कनेक्ट हैं, कुछ हैं, बहुत प्यार है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि अपनी मदर से बहुत डरे, तो एक बार समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी फीलिंग, अब भाई कोई बहुत ही बड़ा इशू है तो ठीक है, चलो छोड़ो जाने दो, क्यों पंगा लेना। तो ये इनका दिमाग में यही है, चलो छोड़ो जाने दो, क्यों पंगा लेना, क्यों आगे बढ़ना, आगे बढ़ के रिलेशन को और ज़्यादा, या आपके एक्स हैं उनके दिमाग में ये है कि चलो छोड़ो, अभी शांति है, शांति बरकरार रहने दो, तब तक एक दो ऑप्शन और देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, ऐसा हिसाब भी मुझे दिख रहा है।
तो आपको वहाँ क्या करना है, आपके दिल में जो शोर है उसको आपको शांत करना है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने दिमाग को स्थिर, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ बेचैनी तो है, आपके दिल दिमाग में कुछ बेचैनी है, तो उसको थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। तो शांत रखो अपने दिमाग को और आगे बढ़ो। अगर आपका कनेक्शन है, आपका रिश्ता है और आपके लिए बना है, तो वो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा रिश्ता, ठीक है। तो आपको वहाँ परेशान हैरान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपसे प्यार करता है या करेगा या रिश्ता बना है आपके लिए, तो वो डिवाइन आपको मिला के रहेंगे। बाकी तो आप भी छोड़ो, ठीक है। जब आप इंसान कभी छोटा मोटा आपको एक इमोजी भेज दिया, एक लाइक कर दिया, एक कुछ एक मैसेज कर दिया, आप बस उसी में लोट लगा गए, भाई मुझे है, अभी है इसके दिल में, या आपकी डीपी देख ली, कहीं से कुछ देख लिया, आप सोचते हैं अरे कुछ तो है इसके दिल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके दिल में होगा ना, वो आपको परेशान नहीं करेगा, है ना, वो अपना जाहिर करेगा। लेकिन अगर आपके दिल में है इस इंसान के लिए कुछ फीलिंग्स यार, तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ पहल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये कारण कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिश्ता या तो आपका ख़राब हुआ है या कोई बात, लेकिन वो मोमेंट जो आपके साथ बिताए हुए पल हैं उसको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं बेहद। वो चाहे थोड़े पल का, थोड़े समय का कोई रहा हो आपका अच्छा समय, जैसे बातचीत हुई हो या बैठे हों, या आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है, तो उसका कोई अच्छी यादें, मेमोरी, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन जाहिर कर देंगे तो घमंड, कहते हैं घमंड ही टूट जाएगा। ईगो बहुत है, ईगो से भरे हुए इंसान हैं ये, तो घमंड को नहीं, कहते हैं ना कि मर जाऊं मिट जाऊं, पर झुकना नहीं है। मतलब पुष्पा बने बैठे हैं पूरा। नाम शायद नहीं ले सकते पिक्चर का, सॉरी इसमें। तो वो पूरा कि झुकेगा नहीं, तो हिसाब है इनका। ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हो। मुझे बताना ज़रूर किसने हाथ जलाया, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। देखो इतना तमाम खर्चा होता है, आप अगर पर्सनल रीडिंग कराते हो तो आप समस्याओं से तो निकल पाते हो, उलझनों से तो निकल पाते हो। सोचो जनरल में इतना सब आपको मिलता है, तो पर्सनल में तो पूरा पर्सनल आपकी जीवन का होगा, है ना, बहुत कुछ जान पाएंगे। आकाशिक करा सकते हो कि क्या कारण है लाइफ में, ये रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या करना चाहिए आपको, बहुत कुछ जान सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और सही भी कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।